इन्फॉर्मेशन या नॉलेज आपको पता होना चाहिए या आपकी टीम को पता होना चाहिए जब ज्वाइन करता है उसके लिए सारी चीजें नई इंटरफेस ठीक है, सीधा करने को अच्छा लगता है। उनको अपग्रेड करनी होती है तो स्कूल की करते हो, फिर 2-3 कॉलेज की पढ़ाई करते हो, कुछ डिग्री लेते हो, कोर्स करते हो, तो सीखते हो और लगने के बाद लगती है तो करनी शुरू करते हो। बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो पहले उसको भी सीखना जरूरी है। बिना सीखे तो उसमें नुकसान कर सकते हो और उसको ये भी चाहिए कि आपका बिजनेस लर्निंग करते हो, लर्निंग के बाद आपकी नौकरी लगती है तो आप अर्निंग शुरू करते हो, है ना। उसी तरह से अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो पहले उसको भी सीखना जरूरी है। बिना सीखे तो आप नुकसान कर सकते हो। लेकिन तो सीखना है कैसे कैसे आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद तीसरी चीज आती है कि क्यों है तो क्या माइंडसेट होना चाहिए। पहली चीज तो आपको सोचना चाहिए हमेशा बिजनेस नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग बिजनेस है। चाहते हो उसका क्या उसका गोल उससे बढ़ोगे, उससे डिसाइड कर लिए, उससे लेकर लिए कि आपको बिजनेस में करना है तो क्या गोल आपका है, गोल क्या है आपका, तो उसी के आगे की प्लानिंग आपको करनी है। अगर इसका गोल है कि मुझे तो उसको बताना है। वो चाहता है कि मैं से करना चाहता हूँ या उसको चाहता हूँ पूरी दुनिया में अपने को ले जाना चाहता हूँ, लीडर बनना चाहता हूँ, जो यहाँ पर पढ़ने के उसको अचीव करना चाहता हूँ, तो उसके अनुसार उसकी प्लानिंग संचालन के करनी चाहिए। क्योंकि वो से क्वेश्चन होता है उसको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। तो फिर उसके किस तरीके का ट्रेडर है, हम किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसमें मल्टीपल स्ट्रेटेजी है और कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड मोड में। जैसे कि देखियो एक तो पहली बात, दूसरी चीज हम लोगों ने आपस में डिस्कस करी कि सेमी ऑटोमेटिक ट्रेडर भी है, हाइब्रिड ट्रेडर क्या है क्योंकि ये स्ट्रेटेजी भी ट्रेड करता है और सर्विंग मोड भी है, सर्विंग मोड पे भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये भी उसको क्लियर करना कि मार्केट भी है, फ्यूचर मार्केट भी है, लेकिन अभी बिगिनर है तो आपको सराउंड करनी चाहिए मार्केट से। सारी चीजें हो जाएंगे और एक्सपर्ट तरीके से ट्रेड करने लग जाएंगे तो फिर की मर्जी है तो फ्यूचर ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क होता है और इसमें नो रिस्क। ठीक है, लेकिन वो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि हम लोग ये बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में हम क्यों करते हैं और फ्यूचर मार्केट में हम क्यों करते हैं। ठीक है, ये क्यों नहीं करते हैं। हम लोग में सबसे पहले ये टाइम पड़ेगी कि नो रिस्क है और ये रिस्क है। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर इसमें नहीं है, सही जानकारी नहीं है तो ये भी रिस्क है, या भी उतना भी रिस्क कर देता है फ्यूचर में। क्योंकि आयोग के लोग भी करते हो को ये बात समझिए कि को कभी डॉक्टर नहीं, किसी को कभी डॉक्टर नहीं है इसमें रहेगी। अगर खरीदे खरीदी ठीक है, कुछ भी हो सकता है।
में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज बनी रहेगी वो आपको 100 पॉइंट की पॉजिटिव प्राइस कितनी गिर जाए अगर या ओमिक्रोन आप ये सोच रहे हैं कि कभी तो वापस जाए 1 लाख तक पहुंचेगा, तो आपने ये भी बोल सकते हैं मीडिया के लॉस को छोटा तो क्लियर का ये भी लॉस है। मान लीजिए 1000 के प्राइस पे आपने 100 पॉइंट कितने डॉलर लग गया? 100 पॉइंट आपने खरीदे, 1 पॉइंट के प्राइस पे 1000 आपकी अमाउंट कितना लग गया? $1 लाख डॉलर लग गया। चलो बाकी का बात कर लेते हैं, उसमें डॉलर तो कोई लगाता नहीं, $1 लाख लगा के आपने कॉइन पे इन्वेस्ट कर दिया, लाइक प्लीज मुझे बताएं कि आपने बिना सोचे समझे अमाउंट को जाने और स्टडी में सीख के आपने इन्वेस्ट कर दिया $1 लाख। उस समय प्राइस कर रही है $1, तो आपने $1 में आपको कितना पैसा मिलेगा? 1000 रहेगा। 1000 क्यों है? एक रुपए की प्राइस हो गई और क्वांटिटी आपके पास 100 है, कितने कितने का माल है? 100 रुपए का है। आपने लगाया $1 लाख रुपया, $1 लाख रुपए से आपने स्टार्ट किया, करते करते अब आपके पास 100 रुपए रहे। 100 रुपए का ना तो आप बेच सकते हो, ना बेच सकते हो, ना तो दिखाना चाहोगे आप, ना तो बेचना चाहोगे, उसको लेके आप अगले 4 साल 5 साल बैठे रहेंगे, लेकिन वापस से 1 लाख बन जाएगा आपका, ये भी एक रिस्क है, स्पॉट में भी रिस्क है, लेकिन उस रिस्क को जब फ्यूचर मार्केट में भी अगर रिस्क है तो दोनों रिस्क को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। किस तरीके से अगर मिले, एक तो मार्केट की नॉलेज, वाइन की नॉलेज, कैपिटल मैनेजमेंट की नॉलेज, कैपिटल मैनेजमेंट का और रिस्क मैनेजमेंट का। ये तीन चार चीजें अगर हम लोग सीखते हैं तो हमें सीख लेते हैं तो हमें ना तो स्पॉट मार्केट में रिस्क होगा, ना अगर हमें मार्केट की अगर हमें कॉइन की नॉलेज होगी तो हम गलत कॉइन में पैसा नहीं डालेंगे, ऐसे किसी कॉइन में नहीं लगाएंगे जिसका कोई भविष्य नहीं है, जो जीरो पे रहेगा, जीरो के बराबर टूटे तो हम उस कॉइन में नहीं लगाएंगे, हम टॉप कॉइन में लगाएंगे। तो हम आपको बताते रहते हैं कि हमेशा टॉप 10 या टॉप 20 या टॉप 50 के नीचे ना जाए, है ना। दूसरी बात, कॉइन आपने सही सिलेक्ट कर लिया, सपोज आपने BTC सिलेक्ट कर लिया, BTC आपको मिल जाएगा, 16 सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है कि मार्केट इस समय कौन से फेज में है, कौन से फेज में, मार्केट देखो हमेशा साइकिल में होती है, साइकिल का मतलब मार्केट साइकिल्स में चलती है, बुल मार्केट आती है तो बेयर मार्केट भी आती है, बेयर मार्केट आती है तो बुल मार्केट भी आती है ना। एक के बाद एक दूसरा साइकिल आता है। अब गलती लोगों से क्या हुई कि सबसे टॉप पर जाके आपने खरीदा, मान लीजिए BTC आपने 1,26,000 तक गया था, अभी तक का हाईएस्ट प्राइस क्या है? 1,26,000। पिछले साल भी कहना 1,26,000 का खरीदा ही, तभी तो प्राइस आया है 1,26,000, है ना। आप 1 खरीदा होगा तभी तो प्राइस आया, तो आता ही क्यों 1,26,000। उसी साल ही में 1,26,000 पे BTC कॉइन की मान लीजिए बहुत सारे पैसा उस पर इन्वेस्ट कर दिया, अभी तक वो मार्केट भी आया 1,26,000, आज क्या प्राइस चल रहा है 70, 71, 72, 73, 74। मान लीजिए अगले 5 साल के बाद वो 1,26,000 पे आता है, 10 साल के लिए तो आपका पैसा होल्ड हो गया और आपको बेचना भी नहीं चाहेंगे लॉस में, मान लीजिए 50% लॉस में आप हैं, 50% में लॉस में बेचने से कोई फायदा नहीं है, है ना। तो इसीलिए अब क्या आपको पता होना चाहिए कि मार्केट मूवमेंट क्या है, वो इस तरह से मूवमेंट करती है, ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है, ठीक है। तो बाय करने का सही टाइम कहाँ है? जब नीचे हो, यहाँ पर बाय करो, ठीक है। सेल करने का सही समय कहाँ है? स्टॉप लॉस इस रेंज में होती है तब आप सेल करो। अब होती क्या है लीगल के यहाँ से एक्साइटमेंट, जिस रेंज में आपकी या फोमो में आती है, फोमो में आती है जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, तो वो कहते हैं कि वो खरीदते हैं, यहाँ पर टॉप पर खरीदते हैं,
उसके बाद अगले 2 सालों के लिए 3 साल के लिए मार्केट डाउन आएगी भी ये आएगी चलो वापस, लेकिन हो सकता है 4-5 साल आपको इसलिए आपको क्या करना है, मार्केट थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए, सही टाइम पेशेंस से वेट करो, मार्केट के नीचे आने का वेट करो और जब ऊपर चली जाए तो उस समय ज्यादा क्वांटिटी खरीदने की कोशिश करो। प्रॉब्लम ये आती है कि ज्यादातर लोग यहाँ पर फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रेड करना चाहते हैं, कितने लोग एग्री करते हैं? ज्यादातर आप में से या हमारी टीम में से ज्यादातर लोग चाहते क्या हो कि भाई ऐसा अमाउंट है कि एक बार सेट करके लगा दिया, उसके बाद मैं 1 साल के बाद भी देखूं तब भी मुझे प्रॉफिट है, रोज आके देखने की जरूरत नहीं। कितने लोग मानते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रेड करना चाहते हैं? कितने लोग मानते हैं? हैंड रेस करके बताएं। कितने लोग तो तो मैं काफी साथी ये चाहते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक मोड पे लगा, ठीक है, लेकिन आपकी जो फुल्ली ऑटोमेटिक है ये खाली आपकी सेमी ऑटोमेटिक ठीक है, नहीं इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब कुछ काम आपको भी करना है, ऐसा नहीं कि आपने लगा के छोड़ दिया, आपको देखते ही आपने साइकिल पे लगा दिया और उसके बाद देखना ही बंद कर दिया, तो यहाँ पर बाय किया उसने कर दिया, गया सेल कर दिया, फिर यहाँ पर दोबारा से बाय कर दिया, ऊपर गया फिर यहाँ पर दोबारा बाय किया, ऊपर गया सेल कर दिया, कहीं ना कहीं जाके तो नीचे गिरेगा, कहीं ना कहीं जाके तो टॉप पर पहुंचेगा और फुली ऑटोमेटिक साइकिल लगाने का मतलब है कि टॉप पर जाके खरीदेगा, टॉप पे खरीदेगा, उसके बाद अगर 50-60-70% कितना टाइम लग जाएगा तक आपका कैपिटल एक्चुअली क्या है कि सेमी ऑटोमेटिक तो उसको के लिए मैनेज करने के साइकिल भी आपको दिया गया है, वन शॉट में दिया गया है, आपको दो तरीके से लेकिन अगर आप साइकिल पे लगा के फुल्ली ऑटोमेटिक उसके लिए आपको एडवांस सेटिंग भी दी गई, उसके कुछ एडवांस सेटिंग भी दी गई, तो समझें सीखें और फॉलो इसीलिए दी गई है कि आप जाके अगर फंस जाओगे और बॉटम पे आ गया मार्केट क्या होगा 2022 में हुआ 90% लोगों ने छोड़ दिया था ये बोल के आज भी मेरे पास कुछ लोगों के डेली 1-2 लोगों के फोन आते हैं जिनसे बात होती है, वो एक ही शब्द एक ही लाइन बोलते हैं, 99% लोग एक लाइन बोलते हैं, जानते क्या रॉयल के तो बंद हो गया, रॉयल के तो बीच में बंद हो गया 2022 में जब 90% लोग छोड़ के चले गए तो ये मार्केट में ये अफवाह फैल गई कि सब लोगों ने छोड़ दिया, इसका मतलब रॉयल के तो 2021 में एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुआ, मतलब क्या है कि रॉयल बिल्कुल नहीं हुआ, लोगों ने छोड़ दिया, जब सारे लोग छोड़ देंगे तो उनको यही लगेगा कि रॉयल क्यों बंद हो गया, इसका मतलब ये है कि जो लोगों ने छोड़ा था वो सिर्फ नेटवर्किंग करने के लिए यहाँ पर आए थे, ट्रेडिंग की कोई भी नॉलेज नहीं थी, ना उन्हें सीखना था सीखने के ऊपर, अगर वो ट्रेडिंग सीखते हो तो उनको ये सारी चीजें पता होती तो शायद वो आज भी रॉयल में काम करते, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, मैं भी पिछले 4 साल से मेरे जब मैंने 2022 जब आया था तो मेरे अपलाइन भी सारे के सारे छोड़ के चले गए थे, मेरे डाउनलाइन भी सारे के सारे, मैं अकेला रह गया, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा,
दो चार लोग मेरे साथ बचे और हमने पैसे किया और हम कंटिन्यू काम करते हैं। फिर हमें मेंटरसन मिले, हमें एक अच्छा लीडर की तलाश की तो हमें मेंटरसन मिले, तो हमने इस टीम के साथ शुरुआत कि हमें तो ऐसे लोग चाहिए ना जो कि रॉयल क्यू पे भी विश्वास करते हो और क्रिप्टो पे मार्केट पे भी विश्वास करते हो, है ना। हमें वैसे लीडर नहीं चाहिए जो कि क्रिप्टो को स्कैम बोलते हो या रॉयल क्यू लॉस करता है, रॉयल क्यू फेक है, ऐसा नहीं। हमें वो टीम चाहिए जो कि सही गाइडेंस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं, कल मैंने एक चीज बताई थी लास्ट में जब खत्म होने वाला था, तो रॉयल क्यू में एक दो चीज हमने दो इसको कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट, दो चीजें हमें पता होनी चाहिए जो हमने कल बात करी, डिस्कस करी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा उसके बारे में। कि पहली चीज आपको ये, यहाँ पर हम रुपए कमाने नहीं आए, हम यहाँ पर क्या कमाने आए हैं, या ना तो हम रुपीस कमाने आए हैं ना डॉलर कमाने आए हैं, हम यहाँ पर क्रिप्टो कमाने के लिए आए हैं। हमें क्रिप्टो को एक्यूमुलेट करना है। अगर हम रुपए के लिए काम करते रहेंगे तो रुपीस को हम एक्यूमुलेट करें, हम जॉब करें, बिजनेस करें, कुछ भी करें, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर क्रिप्टो क्रिप्टो बिजनेस के, तो हमें क्रिप्टो और रुपीस के जो मेन अंतर है वो हमें समझ में आया कि रुपीस की वैल्यू गिरती है, डॉलर की वैल्यू गिरती है, लेकिन क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ती है। इन्फ्लेशन का एकमात्र जो इस समय सॉल्यूशन है इन्फ्लेशन से बचने का, अपने पैसे की वैल्यू को गिरने से रोकने का या बचाने का एकमात्र सॉल्यूशन क्या है कि हम अपने पैसे को ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करें जो कि समय के साथ उसकी वैल्यू घटती नहीं है, बढ़ती है। इसीलिए लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और हम इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो में, क्योंकि क्रिप्टो इन सब के मुकाबले सबसे हाई रिटर्न और ये लॉन्ग टर्म के लिए एक सेफ एसेट है। अगर आप एक अच्छे कॉइन पे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग करने का भी यही हमारा उद्देश्य है कि हम जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो हम क्रिप्टो में ही रखें। आज मान लीजिए मेरे पास $1000 है, ठीक है, और USDT के फॉर्म में, तो अगर मैं उसको सेल करके बैंक में उस पैसे को ट्रांसफर करूँ, ठीक है, तो जो भी रेट चल रहा है मान लीजिए $1000 का 100 रुपये के हिसाब से लगाओ तो कितना मिल जाएगा, 1 लाख रुपए मिल जाएगा। तो 1 लाख रुपए अगर मैं वही पैसा निकाल के बैंक में जमा कर देता हूँ, मुझसे बड़ा कोई मूर्ख होगा? नहीं सर, कोई नहीं होगा, वो तो घटना शुरू हो जाएगा उसी दिन से। मुझसे बड़ा कोई मूर्ख होगा? लोग मुझसे मतलब कई सालों से ये सवाल भी करते हैं कि सर आपने कितने पैसे निकाल लिए, कितना विड्रॉ कर लिए, आप हर महीने कितने विड्रॉ करते हैं? कई लोग पूछते हैं ना सवाल इस तरह के कि आप विड्रॉ होता है मतलब यहाँ पर, इसका मतलब आप हर महीने कितने, क्या कह रहे हैं, ये बोलते हैं सब लोग, है ना। तो आज मेरे पास 1000 USDT मान लीजिए मेरे पास है, कमाई है, मतलब मेरी प्रॉफिट है, शुद्ध मुनाफा, और उसको मैं अगर अपने बैंक में निकाल लेता हूँ, विड्रॉ कर लेता हूँ, तो मुझे 1 लाख रुपए मिल जाएगा, क्या? लेकिन वही पैसा मैं बैंक में जमा करके कितनी बड़ी बेवकूफी करूँ, क्योंकि वही पैसा मेरा यहाँ पर बढ़ रहा है एट द रेट ऑफ 7% एक साल। वही पैसा मेरे बैंक में पड़ा एक साल में बढ़ रहा है 7%, और घट कितना रहा है, एटलीस्ट 10% घट ही रहा है ना। तो 3% तो मैं फिर भी घाटे में जा रहा हूँ। और अगर मैं उस पैसे को नहीं निकालता और यहीं पर इन्वेस्ट करता रहता हूँ या कुछ भी नहीं करता, खाली USDT के फॉर्म में रख लेता हूँ, तो जब मैंने आपको बताया था कि मैंने जब स्टार्ट किया था तब 75 रुपए का रेट था, आज 100 रुपए से ऊपर हो चुका है, तो फिर भी मैं 25 रुपए के फायदे में हो गया ना। एक USDT में 25 रुपए का मुनाफा, तो 1000 USDT में 25,000 हो गया मेरे पास मुनाफा। तो यहाँ पर मेरा पैसा जो बढ़ रहा है तब भी मैं फायदे में हूँ, क्योंकि यहाँ तो -3% पे घट रहा है ना मेरा। चलो इन्फ्लेशन को भी छोड़ दो, तब भी 7% ही तो बैंक दे रहा है मुझे इंटरेस्ट। और क्या मैं क्रिप्टो में उसको लगा के, क्या ट्रेडिंग में उसको लगा के एक महीने में 1% भी अगर मैं बढ़ाता हूँ तो 12 महीने में 12% तो बढ़ ही जाएगा ना। फिर भी बुरे से बुरे हालात 2.5-3% ही दे रहा है सर।
हाँ, जो भी दे रहा है, लेकिन अगर बुरे से बुरा भी मैं ट्रेडर हूँ और मैं एक महीने में सिर्फ 1% का ही प्रॉफिट कमाता हूँ, तब भी मैं बैंक से ज्यादा कमा रहा हूँ या कम कमा रहा हूँ? ज्यादा कमा रहा हूँ। और मैं अच्छा ट्रेडर हूँ तो मैं इसको 10% भी कमा सकता हूँ महीने का। है ना? वो चीज सीखनी पड़ेगी, है ना? वो चीज सीखने से आ जाएगी। तो ये चीज हमने कल डिस्कस करी कि यहाँ पर हम इसलिए ट्रेड नहीं कर रहे कि हमें पैसा कमा के हमने पैसा जमा निकाल के बैंक में जमा करना है और करोड़पति बनना है। हमें तब करोड़पति हम माने जाएंगे जब हम उस पैसे को यूएसडीटी में या फिर क्रिप्टो के फॉर्म में, बीटीसी के फॉर्म में हम एक्यूमुलेट करते रहेंगे, हमारा पोर्टफोलियो बढ़ता रहेगा। इसके लिए हमें अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना, ना कि बैंक बैलेंस को बढ़ाना। बैंक बैलेंस बढ़ाने से आप घाटे में जा रहे हैं, पोर्टफोलियो, क्रिप्टो का पोर्टफोलियो को बढ़ाने से आप फायदे में, लॉन्ग टर्म के लिए आप अमीर बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने कल डिस्कस करी। और दूसरी चीज हमने ये भी नए साथियों को आपको जरूर बताना है और सिखाना है कि कंपाउंडिंग में ही पावर है। क्योंकि कितना भी आप कोशिश कर लो, आप बहुत बड़ी कैपिटल से बहुत कम लोग आते हैं जो स्टार्ट करते हैं। नए साथी हमेशा $100 या $200, $300, ज्यादा से ज्यादा $500 से स्टार्ट करते हैं। चलो मान लीजिए $1000 से भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप अगर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, अगर आपका गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना, तो आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए कि अपने कैपिटल को आपको क्या करना है, कैपिटल को आपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसको कहते हैं? एक बार महेंद्र सर ने बताया था, विस्फोटक। हाँ, विस्फोटक या परमाणु की तरह। हाँ, तो कैपिटल को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने के लिए एक ही तरीका, आप उसमें कितना भी कोशिश कर लें, किसी भी और तरीके से कोशिश कर लें, उसका सबसे बेस्ट तरीका, एक ही तरीका माना जाता है कंपाउंडिंग करना। और उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। कंपाउंडिंग के लिए चाहिए डिसिप्लिन। क्यों? अगर आप रोज एक 0.5% रोज कमा रहे या 1% रोज कमा रहे और उसको रोज आप उसी प्रॉफिट को अपने कैपिटल में इन्वेस्ट करते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, उसी में लगाते रहेंगे और पूरे साल करते रहेंगे, तब आपको दिखाई देगा। शुरुआत में आपको दिखाई नहीं देगा कि कितना ग्रोथ हो रहा है। चलिए इसका मैं लाइव एग्जांपल दिखाऊं, कितने लोग देखना चाहते हैं इसका लाइव एग्जांपल कैलकुलेट करके? मैं सर आप तो दिखाएंगे, मैं आधे मिनट का एक मुझे एग्जांपल याद आ गया। हाँ बोलिए। बोल सकता हूँ सर? हाँ बिल्कुल। सर जैसे आप 2022 की बात बता रहे हैं ना, तब मैं भी जब आया हुआ था। हाँ तो जिसने मुझे करवाया था सर, मैं पूरा तो जानता नहीं था, मुझे ना निकालनी नहीं आती थी, विड्रॉ करना नहीं आता था। हाँ, तो मार्केट डाउन हुई और तो मेरा सीनियर तो गायब ही हो गया मार्केट से। हाँ, तो सर मेरे को विड्रॉ करना नहीं आया, वो उसी में फंस गए। मैंने 1 साल तक इसको रिन्यू भी नहीं किया रॉयल्टी को। 1 साल बाद लोग फिर से इस पे चलने लगे तो मैं भी स्टार्ट हो गया। जब मैंने उसको फंड को देखा तो सर वो काफी सारा बढ़ चुका था। फिर मैं पॉजिटिव हो गया। आपने तब खरीदा हो जब बिल्कुल मार्केट ड्रॉप हो चुका था, तब आपने खरीदा? हाँ जी सर, 70-80% ड्रॉप होने के बाद आपने खरीदा। तो आपको, आपकी मतलब टाइमिंग सही रही और अज्ञानता की वजह से, इसको कहते हैं ना कि अज्ञानता थी कि आप निकालें कैसे, विड्रॉ करने का कोई आपको तरीका नहीं समझ में आया और ना आपके सीनियर किसी को कोई मिला आपको हेल्प करने वाला, तो उसकी वजह से आपको ये फायदा हो गया कि आप निकाल नहीं पाए और उसको ना चाहते हुए भी आप होल्ड करना पड़ा। वैसे तो हमें चाहते हुए होल्ड करना चाहिए, लेकिन हम ना चाहते हुए भी होल्ड करना पड़ा आपको, तो उसकी वजह से आपको ये फायदा बहुत बढ़िया। चलिए मैं एक छोटा सा कंपाउंडिंग का एग्जांपल आपको दिखाना चाहूंगा लाइव। ठीक है, आप भी इसको कर सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर। ठीक है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितने कैपिटल को पर डे कितना परसेंट से कितना टाइम तक आप कंपाउंड करते रहे तो आपको कितना यहाँ पर फायदा मिले। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक एवरेज पर्सन आपका या आपकी टीम में कोई आता है, तो कितनी कैपिटल से स्टार्ट करते हैं? आप बताएं कोई फिगर, जो सबसे ज्यादा कॉमन बोलेंगे वही लगाएं।
तो 200 ही परसेंट है सर। $200 और कोई 300 $300 और कोई $2 $300 $2 चलिए और कोई $1,000 ज्यादातर लोगों का $100 है, तो चलो $100 से शुरू करते हैं, फिर 300 का भी देखेंगे, 500 का भी देखेंगे, 1000 का भी देखेंगे। मैंने यहाँ पर अमाउंट डाली कि $100 से मैंने स्टार्ट किया। अब पर डे का मैं मिनिमम लेके चलूँ 0.5%, ज्यादा तो नहीं है, सही है सर। कमाया जा सकता है। अगर महीने का मान लीजिए 12-15% आप निकालते हैं तो इतना तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने 0.5% पर डे का रेट लिया और हमने एक साल का 365 दिन होते तो हमने 365 दिन यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब मैं करता हूँ कैलकुलेट। अब देखिए कि यहाँ पर चक्री घूमी और अब देखते हैं इसमें क्या, अभी 1 मिनट का ही ऐड आएगा, नोट करते हैं क्योंकि ये फ्री एप्लीकेशन कर रहे हैं तो ऐड भी देखना मजबूरी है। अब ये देखिए $100 से मैंने शुरू किया, ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा पहले दिन का प्रॉफिट है 0.5 के हिसाब से 0.5 आए, उसको मैंने कंपाउंड करके अपनी कैपिटल में जोड़ दिया, तो ये मेरा अब कैपिटल कितना हो गया 100.5। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि शुरुआत में लोगों को दिखता है ये छोटा छोटा, तो लोग इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि शुरू में देखकर लगता मजा नहीं आता ना कि भाई ये तो क्या है, चिंदी चिंदी तो लग रहा है। हमें तो काजू बादाम खाने थे, यहाँ पर तो मूंगफली चने मिल रहे हैं। लेकिन अब इसका असर देखिए, अगर आप पेशेंस रखेंगे और डिसिप्लिन से इसको करते रहेंगे, कंसिस्टेंसी से करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो कितना बड़ा आपका $100 कितना गुना बढ़ सकता है ये देखिए। अब मैं थोड़ा सा नीचे जाके देखता हूँ कि इसको अगर मैंने 1 महीना किया 30 डेज तक, तो मेरे 30 डेज के बाद मेरे $100 $116 बन चुके थे। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, $16 मैंने यहाँ पर बढ़ा लिया। चलिए 2 महीने बाद देखते हैं 60 दिन के बाद कितना हो जाता है। 2 महीने बाद यहाँ पर हो गया 124। अभी मैंने ₹1 भी ऐड नहीं करा, जो मेरा $100 था वही का वही है, सिर्फ मेरा मुनाफा जो है, ये प्रॉफिट जो है ये इसमें जुड़ते जा रहे हैं। चलिए 100 दिन के बाद देखते हैं, 100 दिन हो गए, 100 दिन के बाद क्या हुआ, 100 दिन के बाद देखें तो मेरा $100 के $164 हो गए, राइट। और आगे चलते हैं, 150 दिन में क्या हो गया, 150 दिन में, बल्कि मैं आपको बताऊं तो 140 दिन के अंदर 139 दिन आते आते मेरा कैपिटल डबल हो गया। दिखाई दे रहा सबको, $100 से मैंने शुरू किया और सिर्फ 0.5% प्रॉफिट डेली कमा रहा हूँ, और फर्क क्या हो रहा है कि मैं इसी को इसमें जोड़ते जा रहा हूँ, कंपाउंडिंग करते जा रहा हूँ, तो मेरा 140 दिन आते आते मेरा कैपिटल डबल हो गया। हुआ ना मैजिक, लेकिन अभी भी और मैजिक दिखाऊंगा आपको। अब बात करते हैं पूरा साल हो गया तब क्या हुआ। अब सबसे नीचे आ गए, ये पूरा साल कंप्लीट हो गया, 365 दिन आ गए, आपका $100 भाई साहब $600 बन चुका। $100 को आपने 6 गुना कर दिया। सिर्फ $100 से शुरू किया तो भी आप एक साल में तो क्या कहते हैं डबल हो जाएगा। बैंक आपके पैसे को डबल करने में कितने साल लगाता है पता है? 10 साल, 10 साल से भी ज्यादा। यहाँ पर हमने एक साल में 6 गुना कर दिया। 6 गुना करने के लिए कितने साल आपको बैंक में रखना पड़ेगा, शायद आप जिंदगी खत्म हो जाएगी तब तक। यहाँ पर $100 से $600 बन गए हैं बिना ₹1 और ऐड। आया मजा कुछ? बहुत बढ़िया से। अब बात करते हैं, अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है, ठीक है, जितना बड़ा कैपिटल उतना बड़ा गेम। चलिए अब मैं इसको $500 से करके देखूंगा, वही चीज सब कुछ वही है, सिर्फ कैपिटल बढ़ा दिया मैंने, अब दोबारा से कैलकुलेट किया। अब आते हैं और देखते हैं कि $500 से मैंने शुरू किया, सबसे ऊपर दिखाई दे रहा, और नीचे आ जाते 365 दिन में $500 आपके $3000 से ऊपर।
वही 6 गुना हो गया। मतलब कि अगर आप 0.5% के रेट पे अपने कैपिटल को कंपाउंड करें तो भी आपका $100 हो, $200 हो, $500 हो जाता है। अगर आप 0.5% डेली प्रॉफिट कमा रहे हैं और उसको कंपाउंड कर रहे हैं तो आपका कैपिटल 6 गुना हो जाएगा विद इन 1 ईयर। ये है पावर ऑफ कंपाउंड। पहली बार लोगों को देखने में लगेगा ये मैजिक, ये मैजिक नहीं, ये मैथमेटिक्स है। तो आपको कैलकुलेट भी, मैं आपके सामने कैलकुलेटर भी नहीं करूँ। अच्छा क्या हो अगर मैं इसको 5 साल तक करता रहूँ, 5 साल में कितने पे हो जाएंगे, कैलकुलेट करने के लिए 5 साल। देखिए आप LIC करते हैं तो 10 साल 20 साल की तो करते ही होंगे। हाँ 20-20 साल की करते हैं। बैंक में जमा करते हैं, FD करते हैं तो वो भी मेरे ख्याल से 5 साल 10 साल की करते ही होंगे। वही पैसा आपने पोस्ट ऑफिस में लगाया 20 साल की योजना में या LIC में लगाया, कोई पेंशन योजना तो कुछ करते हैं आप, तो 10 साल 20 साल वहां पर कर सकते हैं, तो क्या 5 साल यहाँ पर नहीं कर सकते? ठीक है, उसी तरीके से समझ लो ना कि हमने एक यहाँ पर बीमा योजना, ठीक है, हमारे बुढ़ापे का ये है रिटायरमेंट प्लान, 1825 दिन होते हैं 5 साल, वही $500 मैंने लिया, ठीक है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मैंने अब कर दिया कैलकुलेट। अब भाई साहब आप पढ़ नहीं पाएंगे, अब आप पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि आप मिलियनर बन चुके हैं। $500 सिर्फ $500 लगा के आप मिलियनर बन जाएंगे। कमाल हो गया सर। $500 आपने लगाया, पहले तो देखा था हमने 140 दिन में डबल हो जाता है, क्या आप देखें 140 दिन में हो गया, 140 दिन में 140 दिन में $1000 दिख रहा है सबको, $1000 पहुंच चुका है। हाँ 1000 हो, 40 दिन में आपका पैसा डबल। ठीक है, मार्केट में आप स्कीम बता सकते हो, जैसे वो पिक्चर आई थी ना हेरा फेरी, 25 दिन में पैसा डबल, तो आप बोल सकते हो कि 140 दिन में, ये कोई हेरा फेरी नहीं है, ये मैथमेटिक्स है, ये भी हम सब कुछ चलते हैं। चलिए आ जाइए सीधा नीचे, बहुत नीचे जाना पड़ेगा, 5 साल पहुंच जाए 25। अब आप भाई साहब कोई पढ़ के बताएगा, मेरे से तो पढ़ नहीं जाएगा। 4 5 6 7 मैं लिख के बता देता हूँ, 44,87,75,350 4487, के बाद है 75, ये पूरा एक ही फिगर है। हाँ 44,87,00,000 100,000 करोड़ का है, 44,87,000 कितना 44 करोड़ है सर। ये आगे 50 पैसे छोड़ दो, ये 50 पैसे छोड़ दो, यूनिट 10 100,000 1 लाख 4 करोड़ हाँ, तो हमने रुपीज में किया ही नहीं है, लेकिन मैं रियल की बात कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ पा रहा हूँ, चुप रहो गई। 44,87,753 है। यही लिखोगे, ये 44 लाख से ऊपर 87,000 तो चलो वो भी छोड़ दो, अगर उसको मान लोगे तो लगभग 45 लाख। तो मोटा मोटा 45 लाख मान, अगर एक दो दिन और इसको ऐड कर देना, 1825 की जगह 1830 कर देना, 45 लाख तो हो जाएगा। 45 लाख आपने बना लिया कितने दिन में, 5 साल में 45 लाख। 1 मिलियन कितने होते हैं लाख, आप मिलियनर बन गए या नहीं? आप बन चुके हैं मिलियनर, आपके पास 44 लाख रुपए, 44 लाख डॉलर, 45 लाख, और इसी को अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ 45 लाख
45 लाख 100 रुपए के रेट से भी लगाए ना, हो गया 45 करोड़। 45 करोड़ सिर्फ 5 साल के अंदर लगाया। कितना था भाई साहब? $500 लगाया। क्या $500 लगा के 5 साल में करोड़पति बना जा सकता है? जवाब है आपके सामने, 45 करोड़ बना चुका। पावर ऑफ कंपाउंड, वो कहते हैं पावर ऑफ। ये चीज आप तभी कर पाएंगे जब डिसिप्लिन से, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक महीना $2 की किसी प्रोजेक्ट में ज्यादा करते हैं। ज्यादा क्यों? हम तो मिनिमम लेके चलते हैं। मतलब ये है कि 1 साल भी आपने अगर ये डिसिप्लिन से कर लिया तो आपका पैसा 6 गुना हो जाएगा, और अगर 5 साल कर लिया तो आप करोड़पति बन जाएंगे। $500 आपने $500 का एग्जाम्पल लिया ना, $500 में एक प्लान में एंट्री थी। अच्छा, कभी जो प्लान जो बंद हो गया है उस प्लान में 36 और 32 टोटल 7 दिन का सोच रहे कि क्या है, चला गया तो, लेकिन अगर उसको विदेश में 2 महीने में डबल किया, 2 महीने के डबल किया, 2 महीने में डबल, 3 महीने में डबल। अरे भाई वो बात हो रही है, बात ये है कि $500 पाने के बाद वो सोच रहे चलो गए तो गए, लेकिन अगर ये इस तरह से डिसिप्लिन में रॉयल क्यू में ट्रेड लगाई होती तो एक चार्ज बनता था, ये मेरा कहना है ना। ऐसे 500 अपना पैसा भी कहाँ डूबा हो गया, अपना पैसा भी अपने पास, और 2 गुना क्या 6 गुना भी कर सकते हो 1 साल के अंदर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मेरा मैसेज सीधा सीधा ये है कि दोस्तों, मेरा मैसेज यहाँ पर क्या है कि $500 गवा के वो ये सोच रहे चलो होगा छोड़ो, है ना। लेकिन दोस्तों ये $500 क्या से क्या कर सकता था लाइफ में, इसलिए किसी प्लान में जाने से पहले $500 की वैल्यू को समझे, ये मेरा मैसेज। हाँ, आपके $500 $45 लाख बन सकता है अगर आप उसको सही प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से उसको इन्वेस्ट करते हैं। वो 500 खुद के तो गए, वो अपनी टीम के 500 कितने डलवा दिए तो कितना पैसा कमा सकते थे, ठीक है ना। अरे इसका आधा कर दो, 0.25 कर दो तो भी 44 लाख हुआ ना। अरे 20 लाख की जगह है ना, इतना तो हुआ, 20 लाख तो हुआ। चलो बहुत बढ़िया, पैसा तो गया। मैं तो ये मानता हूँ सर कि आदमी पूरी जिंदगी पैसा कमा सकता है और डुबोने के बाद दोबारा कमा सकता है, लेकिन एक बार नाम खराब हो जाए, गुडविल खराब हो जाए तो वो दोबारा नहीं बनता। अब जिन लोगों ने किसी आदमी पे भरोसा करके ऐसे प्लेटफॉर्म पे लगा दिया और वो आप उसका पैसा डूब गया, तो उसकी नज़र में तो आप फ्रॉड हो गए जिंदगी भर के लिए। आप कितना भी बढ़िया सा बढ़िया प्लान लेकर आ जाओ, आप उसके बाद बिल्कुल 100% सेफ प्लान लेकर आ जाओ, वो आप पे भरोसा नहीं करेगा और 4 लोगों को और बोलेगा कि ये आदमी तो फ्रॉड करता है, क्या पैसा डूब गया। नाम खराब नहीं होना चाहिए। एक बार गुडविल गई तो गई। चलो तो इसमें इसी विषय में एक बात ऐड करूं मैं, बड़ा टाइम हो गया। देखो एक बात बता रहा हूँ बढ़िया, मेरे को कल परसों किसी व्यक्ति का फोन आया था, और अक्सर मेरे को आते हैं, अक्सर मतलब ये कि ये प्लान है, वो प्लान है, ये प्लान है। और कोई व्यक्ति, आपने सुना होगा प्री मीटिंगों में कुछ व्यक्ति ने ये बोला है कि हमको नेटवर्किंग नहीं आती है। सुना है कि नहीं सुना? सुशील जी है ना, वो सर क्या है कि हमको तो नेटवर्किंग आती नहीं है। तो भाई साहब चलो, मेरे को बोल रहा है कोई व्यक्ति कि सर हमको तो रॉयल क्यू की मीटिंग, हमको तो नेटवर्किंग नहीं आती है। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि आप मेरे टीम बना दो, यही कहना चाह रहा है, और आप इसके एक्सपर्ट हो, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब मैं पलट के बात कर रहा हूँ मैं कि महेंद्र सर ने लाइफ में 2 ही प्लान किए, एक एमबे बिजनेस और दूसरा रॉयल। एमबे बिजनेस अपने आप में
प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, उसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो जिस आदमी ने 2 ही प्लान किए हैं वो ज्यादा एक्सपर्ट है कि जिसने 25 प्लान किए वो ज्यादा एक्सपर्ट है नेटवर्किंग। आए दिन तो तू नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान लाता है और मेरे को बोल रहा है कि मैं एक्सपर्ट, मतलब मेरे को नेटवर्किंग नहीं आती, तो घुसता क्या लेने? भाई समझने वाली बात है कि नेटवर्किंग मेरे को काफी, मेरा एक दोस्त है वो 50 बार वो बोला जाता है मेरे को तो नेटवर्किंग आती नहीं है और ये प्लान है ये जी भाई मेरे को बहुत प्रेशर लगा। मैंने उसको कहा मैं तेरे को नेटवर्किंग नहीं आती है, प्लान तो तू लाता है। तेरे को कोई जोड़ रहा था तो तेरे को पता होना चाहिए कि जब तेरे को कोई व्यक्ति जोड़ रहा था तो तुझे पता होना चाहिए कि मुझे भी किसी को जोड़ना है। तो तू उसको बोलता ना भाई मेरे को नेटवर्किंग नहीं आती, मेरे को उसको बोलना था मुझे नेटवर्किंग नहीं आती। मुझे क्यों बोल रहा है? इसलिए बोल रहा है कि जुड़ के आगे तू काम करना है, ये कहना चाह रहा। अब सोचो जिन लोगों ने, मैं और बताऊंगा कि जिन लोगों ने, कई लोगों ने मेरे से वादे लिए थे कि सर आप दूसरे प्लान में तो नहीं चले जाओगे, बड़ी मीटिंगों में, आज वो दूसरे प्लान में। अगर मैंने कहा कई लोगों को तो अगर मैं चला गया होता ना तो आज दिन के 10 सेशन करके बोलते देखा महेंद्र सर को वो प्लान में चलेंगे। तो अभी ये बात चली थी, मनीष जी ने कहा कि भाई है ना भाई रोहित तो चला गया तो बात अलग है, रोहित को चल रहा है सब है, तो फिर तो बड़ी दूर दूर ये कहते हुए कि है ना कि मेरे को नेटवर्किंग नहीं आती, भाई प्लान तो तुम एक से एक कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, लास्ट बात कह रहा हूँ कि कब कोई आपके पास कोई प्लान लाता है तो आपको पहला प्रश्न उससे ये करना है कि आपने अभी तक कितने प्लान किए? तो भाई 5। चलो वो पांचों के पांचों चालू है कि बंद हो गए? सारे भाग गए। नहीं वो कहता है सारे बंद हो गए। तो इसका मतलब आपको प्लानों कौन सा प्लान सही है ये डायग्नोस करने नहीं आता है और आपको केवल है ना आंख बच के घुसने वाले, आपको सही प्लेटफॉर्म की समझ नहीं है। इसका मतलब आपको सही प्लेटफॉर्म की समझ नहीं है, तो अभी भी आप जो लेकर आ रहे हो उसकी भी समझ नहीं है। और सर दूसरी बात है, जब बोलते हैं ये 8वां अजूबा है। हाँ वो तो बोलेगा ही। मेरे को भी मतलब एक दिन वो नैतिक जी ने भी 10 जगह से बात कराई थी, तो मैंने उसको ये बोला कि भाई तुमने तक 2-4 प्लान तो किए होंगे। हाँ किए सर, 4 प्लान किए। तो मैंने कहा वो चारों क्या है? तो वो बोला खुल के हाँ चारों बंद हो गए। तो मैंने कहा इस 5वें की क्या गारंटी है? तो आप तो सीधा प्रश्न करो, जवाब दो, है ना? नहीं तो वो टोपी आपने कहा ना $500 गवा दिए और वो तो क्या से क्या बन सकते थे।